जीवन में कई बार ऐसे समय आते हैं जब सब कुछ उलझा उलझा सा लगने लगता है। घर का वातावरण बोझिल हो जाता है, रिश्तों में खटास आ जाती है, धन की तंगी परेशान करने लगती है और मन हर समय बेचैन सा बना रहता है, जैसे कोई अदृश्य बोझ सिर पर रखा हो। लेकिन ऐसे कठिन समय में भी यदि हम ध्यान से देखें तो कुछ सूक्ष्म संकेत हमें मिलने लगते हैं। वे संकेत सीधे परमात्मा की ओर से होते हैं, लेकिन हर कोई इन्हें पहचान नहीं पाता। इन्हें समझने के लिए चित्त को शांत और मन को सजग रखना आवश्यक है। आज मैं आपको 3 ऐसी घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो यदि आपके घर परिवार में घट रही है तो यह निश्चित समझो कि अब बुरा समय समाप्त होने वाला है और अच्छे दिनों की दस्तक सुनाई देने लगी है। इन तीनों संकेत को जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए जानते हैं उन 3 संकेतों के बारे में। संकेत नंबर 1, घर का वातावरण शांत और हल्का लगने लगे। जब घर में महीनों तक तनाव, क्रोध और चुप्पी छाई रहती है और फिर एक दिन बिना किसी खास वजह के वातावरण में शांति उतर आती है, तो समझो ये पहला संकेत है। वही कमरा जहां बैठने को मन नहीं करता था, अब वहां बैठते ही सुकून महसूस होता है। वही रिश्ते जिनसे मन कट गया था, अब अपने लगने लगते हैं। गुजरात के एक परिवार में ऐसा ही हुआ। 3 साल से दुख, चिंता और अशांति फैली थी, और फिर माँ ने एक दिन तुलसी का पौधा लाकर हर सुबह मौन होकर उसमें जल देना शुरू किया। बिना पूजा, बिना मंत्र, बस मौन। बेटे का पढ़ाई में मन लगने लगा, बेटी की मुस्कान लौट आई, पिता को फिर से नौकरी का ऑफर मिला। ये बदलाव ईश्वर की कृपा की पहली झलक थी। पर याद रखना, जब शांति आती है तो पुरानी यादें भी वापस आने की कोशिश करती हैं। गुस्सा, आलस्य, कटुता। सजग रहना, शांति को बनाए रखना, वही परीक्षा है। संकेत नंबर 2, सपनों में दिव्य संकेत मिलना शुरू हो जाए। जब आत्मा सच्चे भाव से ईश्वर को पुकारती है तो ब्रह्मांड उत्तर देता है, पर शब्दों में नहीं, स्वप्नों में। कभी आपको सपना आता है जिसमें कोई साधु, दीपक, मंदिर या उजाला दिखाई देता है, तो समझ लो, तो ये स्वप्न नहीं, ईश्वरीय संदेश है। हिमाचल की एक माँ जिसका बेटा सेना में तैनात था, 4 महीने से कोई खबर नहीं। फिर एक रात उन्होंने सपना देखा, एक साधु आकर उनके आंगन में दीपक रख जाता है और कहता है, अब प्रकाश लौटेगा। अगले दिन सेना का फोन आता है, बेटा सुरक्षित है और लौट रहा है। क्या यह केवल सपना था? नहीं, यह ब्रह्मांड का उत्तर था। लेकिन ध्यान रहे, हर सपना दिव्य नहीं होता। अगर दिन भर मोबाइल, टीवी और उलझनों में मन डूबा हो तो स्वप्नों में संदेश नहीं, भ्रम आते हैं। इसलिए सोने से पहले मन को शांत करें, हृदय से कहें, हे प्रभु, जो मुझे दिखाना चाहते हो वही दिखाओ। संकेत नंबर 3, जब बिना कहे घर में आध्यात्मिकता पनपने लगे। जब घर में बिना किसी दबाव के कोई बच्चा भजन सुनने लगे, कोई वृद्ध दोबारा गीत उठाए, या कोई माँ हर सुबह दीपक जलाने लगे, तो ये महज इत्तेफाक नहीं होता। यह है तीसरा और सबसे गहरा संकेत। पटना में एक 12 साल का लड़का जो दिन भर गेम्स में उलझा रहता था, अचानक एक दिन यूट्यूब पर गलती से भगवत गीता का भजन चल गया, और उस दिन से वह रोज एक श्लोक सुनने लगा। धीरे धीरे पूरे परिवार का माहौल बदल गया। कोई नहीं कह रहा था, पढ़ो, सुनो, सब कुछ अपने आप हो रहा था। जब ईश्वर खुद दिशा देने लगते हैं तो कोई और दिशा देने की ज़रूरत नहीं रहती। पर इसे मजाक मत समझना। अगर तुम्हारे घर में यह परिवर्तन आ रहा हो तो इसका आदर करना सीखो, क्योंकि यही दिव्य ऊर्जा आने वाली पीढ़ियों के भाग्य को बदल सकती है। तो दोस्तों, इन तीनों संकेतों को ध्यान से समझो। पहला, घर का वातावरण बिना कारण शुद्ध और शांत हो जाए। दूसरा, सपनों में दिव्य संकेत या साधु, दीपक, मंदिर दिखाई दे। तीसरा, घर में अपने आप आध्यात्मिक संचार शुरू हो जाए। अगर इनमें से कोई भी एक संकेत आपके घर में आ चुका है तो बधाई हो, आप ईश्वर की योजना का हिस्सा बन चुके हैं। अब समय है अपने आचरण को पवित्र बनाने का, अपने घर को मंदिर की तरह स्वच्छ और ऊर्जावान रखने का, और सबसे ज़रूरी, अपने पूरे परिवार को जोड़ने का। क्योंकि परिवार की एकता एक ऊर्जा होती है, और जब ऊर्जा बढ़ेगी
तो ईश्वर की कृपा भी 4 गुना बढ़ जाएगी। हर शुभ संकेत के बाद एक परीक्षा आती है। घबराना मत, वो आखिरी परीक्षा होगी जिसके बाद तुम्हारा भाग्य करवट लेगा। अगर यह वाणी आपके हृदय को छू गई तो इसे उन सभी तक पहुंचाएं जिन्हें उनकी आवश्यकता है। हो सकता है आपका एक शेयर करना किसी के जीवन में प्रकाश बन जाए। और अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी डीजी मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करके बताएं क्या आपने इन संकेतों में से कोई अनुभव किया है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।